ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या घर में मम्मी या भाभी के हाथ का बना हुआ भोजन सकाश देकर खा सकते हैं? और कहीं बाहर जाने पर शादी वगैरह में बिना ओनियन गार्लिक अर्थात जैन या हलवा, ब्रेड, मिठाई वगैरह सकाश देकर खा सकते हैं या नहीं? उत्तर है, देखो, हर एक धारणाएं जरूरी है, इसीलिए शिव बाबा माना भगवान आकर बता रहे हैं कि कैसे हम स्वर्ग में, सतयुग में श्री कृष्ण के साथ आए। तो हर एक के पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। जिसको पहले जन्म में या सतयुग में कोई भी जन्म में आगे आना है तो वो तीव्र से तीव्र पुरुषार्थ करेंगे और उसको ये सारे नियम जरूरी है। नहीं तो कहाँ ना कहाँ त्रेता युग में आ ही तो जाएंगे, क्योंकि शिविर किया है, पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये हर चीज हमारे ऊपर आधारित है। बाकी ना मम्मी का घर खा सकते ना भाभी का, तो ये अपने ऊपर है। बाकी बात रही शादी वगैरह की, देखो, हमारी धारणा सिर्फ गार्लिक ओनियन की नहीं है। हमारी धारणा कि किसी भी अपवित्र आत्माओं के हाथ का नहीं खाना है। चाहे आप शादी में जाओ, चाहे आप पार्टी में जाओ, चाहे आप घूमने जाओ, कहाँ भी जाओ, फिर भी कई आत्माएं पैकेट का माना बिस्किट वगैरह खाते हैं। तो ये अपनी अपनी धारणा पर है। हमने कई बार बताया है और 18 वीडियो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है, उसमें भी हमने बताया है कि कैसे हम करते हैं। हमें तो बच्चों के भी बच्चे हैं, तो उसको उसके ससुराल वाले के यहाँ भी प्रसंगों में जाना पड़ता है और कई बार तो 4-4, 5-5 दिन जाना पड़ता है और भोजन पकाने का भी हमें समय नहीं मिलता। हाँ, कभी कभी ऐसी समय मिल जाता है तो खिचड़ी करके दही के साथ खा लेते हैं, लेकिन फिर भी हम ड्राई चीज ले जाते हैं, फ्रूट्स वगैरह रखते हैं, ऐसी चीजें बनाकर ले जाते हैं जो बिगड़ती नहीं है। और इवन घूमने गए, अभी मैंने बताया था कि 15 दिन हमारी सारी फैमिली गई थी दूसरे देश में, तो होटल में ही रहना था, खाना पीना सब कुछ होटल में था। तो हमने ये फ्रूट्स और सैलेड खाया। तो ये हमारे ऊपर है कि हमें क्या करना है। और वैसे भी हमने ब्रेड या बिस्किट की छूट रखी है। जैसे अभी हम इंडिया आ रहे हैं तो 2 दिन लगते हैं इंडिया में पहुंचने में। तो फ्लाइट में हम क्या करते हैं, तो यही जो थोड़ा सैलेड आता है या ब्रेड है, बंस ऐसा एक मिलता है तो वो खा लेते हैं। तो हर एक का अपना अपना लक्ष्य और लक्ष्य के अनुसार पुरुषार्थ करते हैं। ठीक है, तो आप अपने घर की सिचुएशन या अपने पुरुषार्थ ऊपर कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कोई भी चीज जल्दबाजी से नहीं करनी है, युक्ति करनी है। ये सारी युक्तियां मैंने बताई है, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है वीडियो। हर एक चीज में हमें युक्ति रचनी है। ना घर वाले हमें ऐसा विरोध करे जो सेंटर जाना या पुरुषार्थ करने में ही प्रॉब्लम करे, तो हर एक युक्ति से करेंगे तो हमारे जैसे आप यहाँ तक घर बैठे पहुंच सकते हैं। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपने बताया था कि हम अपनी मृत्यु तय खुद कर सकते हैं। आपने भी मृत्यु कैसे होगी ये तय की कर रखा है, तो मैंने भी अपनी मृत्यु का एक तय की है
कि मधुबन में शांति स्तंभ के आगे जब मैं योग में बैठती हूँ तो मैं देह से निकल जाऊंगी। ये विजुअलाइज भी करती हूँ। तो ऐसा ही क्या पॉसिबल है? उत्तर है, देखो, इस फ्राइडे को आपका आंसर अच्छी रीति मिलेगा। आप सुनना, कर्म की गति में इस फ्राइडे को यही है कि मृत्यु और जन्म कहाँ लेना है, क्या करना है, कौन तय करता है। अभी जो भी हम फिक्स करते हैं, जो कमेंट्री में लगाते हैं, उसके साथ उस अनुसार पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। सिर्फ संकल्प करने से क्या होगा, क्योंकि पुरुषार्थ ही तो मुख्य है। तो हम जो लक्ष्य धारण करते हैं उस अनुसार पुरुषार्थ करते, कोई भी पेपर आए तो उसे पास करना पड़ता है। ठीक है? ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरी बड़ी बेटी को कब्ज की शिकायत है, बिना दवाई के उसका पेट साफ नहीं होता, कोई घरेलू उपाय बताइए, बहुत महंगी दवाई आती है। उत्तर है, देखो, सारी बीमारी का कारण ही पेट है। मैंने पीएच इनबैलेंस का बताया है, एसिड और क्षार माना अल्कलाइन बॉडी का। अभी भी एक वीडियो पिक्चर के साथ रखी कि कब कितना पीएच है तो बीमारियां शुरू होती है, कैंसर होता है और मृत्यु तक हो जाती है। वो सुनो, सारी वेबिनार में भी बताया है और हेल्थ के टॉपिक में भी रखी है, सारी बेकिंग सोडा और पीएच की बातें। और नई चैनल पर भी आ रहा है, स्पेशल स्वस्थ रहने की विधि में या पीएच बैलेंस करने की, उसमें भी आपको मिल जाएगा। वो सब्सक्राइब करो, नई चैनल, आपको बहुत इजी पड़ेगा। तो ये इसमें मैंने ये पेट का, अगर कब्जियत का प्रॉब्लम है तो उसके लिए घरेलू उपाय भी रखा है, आप टाइटल के साथ चेक करो। और उसको करने से पहले ये भी समझो कि कैसे स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना है। दवाई याद रहे, ये टेम्पररी सॉल्यूशन है, इससे जर्म्स मरते नहीं हैं और कहाँ ना कहाँ इकट्ठे होते हैं, मर्ज होते हैं और बड़ी बीमारी का रूप लेता है। ये सारी बातें मैंने समझाई है। तो सिर्फ दवाई महंगी, इसका तो बात अलग है, लेकिन अगर बीमारी बड़ी हो गई, कैंसर जैसी या कोई भी, तो कितना पैसा जाएगा, साथ साथ सब लोग हैरान होंगे। इसीलिए ये जो मैंने बताया है वो अच्छी रीति समझ कर करो। घर के मसाले ही दवाइयाँ है। आप वो बातें सुनो, समझो, अच्छा लगे तो करो। देखो, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन अनुभव से खुद ने किया और औरों को कराया, वो मैं बताती हूँ। और आप कैसे मैंने ये रिसर्च किया वो भी वेबिनार में अभी बहुत डिटेल में समझाया है। तो टाइम लेकर अच्छी रीति उसको समझो और बेटी को दो, दवाई से मुक्त हो जाएगी और बीमारी से भी मुक्त, कोई बीमारी नहीं होगी। तो पहले प्रिकॉशंस लेना अच्छा है, बाकी दर्द हो जाए फिर उसको समाप्त करना बहुत मुश्किल है। ओम शांति।